देना चाहते। और वैसे भी जो हमारे कायद हैं उनका भी ऊपर से आर्डर था कि सादगी के साथ, हलीमी के साथ जो है पेपर फाइल किए जाएं। तो क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है काफ़ी दूर दराज का इलाका है, तो कैंपेनिंग में किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, हमें कोई दिक्कत आ नहीं रही क्योंकि मैं 4 साल पब्लिक के बीच ही रहा हूँ। मेरी कैंपेन तो पिछले 4 साल से चल रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही है कैंपेन करने में। सर कितना बड़ा मुकाबला मानते हैं, क्योंकि कितना बड़ा मुकाबला है, बीजेपी के उम्मीदवार दूसरी तरफ हैं और आप हो, कितना बड़ा मुकाबला है? देखिए, मैं अल्लाह के करम से मैं मुकाबला समझता ही नहीं हूँ। अयोध्या से बीजेपी जो है पार्लियामेंट्री सीट हार गई, केदारनाथ से जो है बीजेपी सीट हार गई, तो ये तो बहुत बड़ी उनकी गलतफहमी है कि बुद्धल से उनकी सीट निकलेगी। तो कल का जलसा जो है उसमें काफ़ी बड़े बड़े नेतागण यहाँ पर आए थे और एक बड़ा जलसा करने का दावा किया गया है। आज आपने सादगी इख्तियार की है, आखिरकार क्या मकसद है? देखिए, जो नेतागण यहाँ पे लाए गए हुए थे ये वही राम माधव हैं जिनको सड्डा के अंदर हेलीकॉप्टर के थ्रू लाया गया था। तो उन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिस किए थे, वो प्रॉमिस राम माधव साहब पिछले 10 साल में फुलफिल नहीं कर सके। हमारी डीडीसी काउंसलर शाजिया कौसर ने वहाँ पे हिंदू बरादरी का धार्मिक स्थल है, वहाँ पे रोड नहीं थी, तो डीडीसी काउंसलर शाजिया कौसर ने वहाँ पे उनको रोड प्रोवाइड की। ये सिर्फ जुमला फेंकने आते हैं, जुमला फेंक के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अब पब्लिक इनके उस जुमले में नहीं आने वाली है। तो मेरे साथ यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता भी हैं। सर, आज आपने भी यहाँ पर आकर जावेद साहब का साथ दिया है, तो क्या समझते हैं कि मुकाबला है या लोग आपकी तरफ ज़्यादा हैं? देखिए, पहले भी जब पार्लियामेंट का चुनाव था जी, तो यहाँ के लोगों ने इतनी हमारी मदद की नेशनल कॉन्फ्रेंस की और मियाँ साहब को भारी बहुमत से जिताया जी। आज भी जो मुकाबला हो रहा है हम समझते हैं कि ये एक तरफा है, एक तरफा मुकाबला है जी। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई जावेद साहब के मुकाबले में हैं खड़े हुए हैं। लोगों का जो इनकी प्रति भाव है, प्यार है, मोहब्बत है, वो 25 तारीख को उन्होंने दिखानी है। तो हम समझते हैं कि यहाँ से हम भारी बहुमत से जावेद साहब जीतेंगे। गुप्ता साहब, आज आप यहाँ पर आए हैं, कोई नारेबाजी नहीं है, कोई सियासी बहुत बड़ा जलसा नहीं है, तो सादगी के साथ जो है नामांकन भरा गया, क्या कारण है? देखिए, इसमें हम यही चाहते हैं कि सादगी के साथ हमने ये नॉमिनेशन पेपर भरे हैं। 25 तारीख को यहाँ के लोग बताएंगे आपको कि भाई साहब यहाँ की ताकत जो है, लोगों की ताकत जावेद साहब के पीछे है। और इसके बीच में 15 तारीख के 25 तारीख से पहले हमारे नेतागण यहाँ आएंगे, जनाब उमर साहब तशरीफ लाएंगे और बाकी मियाँ साहब आएंगे। वो आप देखेंगे कि जलसे कैसे होते हैं। रतनलाल जी, एक चीज़ और बताएं, क्योंकि काफ़ी दूर दराज का ये क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या पोजीशन है इस वक्त इस इलाके में? मैं समझता हूँ कि देखिए, पिछले 10 सालों से इस इलाके में जो ये दावे बीजेपी वाले करते थे कि डेवलपमेंट हमने करवाई है, आप देख रहे हैं कि इस इलाके में टोटली डेवलपमेंट नहीं हो पाई। और हमारा फोकस जो है, जावेद साहब जब जीतेंगे और हमारी सरकार बन रही है, हमारा मेन फोकस जो होगा इस इलाके का होगा। ये पिछड़ा हुआ इलाका, गरीब इलाका है। और हमारा मैनिफेस्टो आप देखिए कि ऐसा मैनिफेस्टो हमने दिया है कि मुल्क के जो आपके होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी टाइम निकाल के इस मैनिफेस्टो को लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ा है और उस पर टिप्पणी की है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारी खुशकिस्मती है कि हमने इतना बेहतरीन और इतना अच्छा डेवलपमेंट करने वाला जो मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा है। लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। इन 10 सालों में जो लोगों को जो परेशानी आई हैं, दिक्कतें आई हैं, मैं समझता हूं कि इस मैनिफेस्टो से उनके बहुत से मसाइल जो हैं वो हल होंगे। इस हल्के में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसको टक्कर में मानते हैं? हमारे साथ लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कोई टक्कर है ही नहीं। ये एक तरफा ये इलेक्शन होने जा रहा है। बीजेपी वाले चाहे कुछ कहें, लेकिन यहाँ उनकी जावेद साहब के मुकाबले में ना बीजेपी है ना कोई और पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों का प्यार है। ये लोग इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को और जावेद साहब को चाहते हैं। जावेद साहब पिछले 4 साल से यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और उनकी बेगम डीडीसी है यहाँ पे, वो भी लोगों की सेवा कर रही हैं और इतनी काम वो कर रहे हैं कि वो मैं क्या बताऊं आपको। जैसे अभी मिसाल दी है, सड़कें बना रही हैं या इस इलाके की डेवलपमेंट कर रही हैं। और मैडम का मेन फोकस जो है इसी अपने इलाके पे है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रतनलाल गुप्ता जी मेरे साथ, जिन्होंने तफसीली बातचीत की है और जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल क्या है। इस इलाके में
नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या पोजीशन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं जावेद इकबाल चौधरी, उन्होंने भी खास बातचीत जो है वो स्ट्रेट लाइन के साथ की है और साफ तौर पर ये कहा है कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो किस तरह की है। और उन्होंने ये कहा है कि हमने सादगी के साथ आज जो है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं और आने वाले समय में जो है वो बड़े लेवल पर कैंपेन भी की जाएगी। वहीं रतनलाल गुप्ता इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने खुसूसी बातचीत की है। वहीं शाजिया कोसर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहलिया है जावेद इकबाल चौधरी की, और इस वक्त आप कंधे से कंधा मिला करके जावेद साहब के साथ चल रही हैं। तो बतौर एक वुमेन आपको कितनी परेशानी हो रही है? हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन किया कि मैं रोज़ जो है अपने हस्बैंड के साथ कंधा तो कंधा मिला के चल रही हूँ, और जो फीमेल होके मैं ये कहूँगी कि ये बहुत फार फ्लंग एरिया है। मुझे परेशानी आती है क्योंकि यहाँ पे रोड्स वगैरह की बहुत मुश्किल है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता है, तो उस चीज़ को लेके परेशानी तो आएगी एज ए वुमेन जो आएगी। और लेकिन ये है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ जो प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं और बहुत इज़्ज़त पसंद लोग हैं, तो ऐसा तो कुछ इतना शादी जी आप क्या समझते हैं, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आपके रिलेशन में हैं, तो क्या समझते हैं कितना बड़ा मुकाबला मान रहे हैं इसको? हाँ जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे रिलेशन में जैसे आपने कहा है, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा है कि हमारा कोई मुकाबला भी है किसी से। जिस तरह से हमें लोगों का रिस्पांस आ रहा है और जिस तरह से हमने 4 साल से लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों के काम किए हैं और जितने भी ओवरऑल डेवलपमेंट में हमने जो है ध्यान दिया है, तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिस्पांस है उस हिसाब से लग रहा है कि हम एक तरफा ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मुकाबला मुझे लग नहीं रहा। असेंबली इलेक्शन आप जो लड़ने जा रहे हैं किस बुनियाद पर लड़ने जा रहे हैं, क्या अहम तरजीहात आपकी रहेंगी? क्योंकि बुद्धल कोटरंका ख्वास दूर दराज का इलाका है, तो क्या आपकी तरजीहात रहेंगी यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए बेहतरी बहबूदी किस तरह के काम किए जाएंगे? हाँ जी, हमारा तो यही रहा। जैसे आपको पता है कि हमारा ये बहुत फार फ्लंग और एक पहाड़ी एरिया है, और सबसे पहले तो यहाँ की जो रोड्स का जो है डेवलपमेंट, जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ की जो वुमेन्स हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, उनको जो 8th तक वो पढ़ती हैं और उसके बाद जो है आगे वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। कारण यही है कि एक तो रोड्स नहीं है, दूसरे स्कूल्स जो हैं बहुत दूर दूर हैं जहाँ पे 20-20 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है। उस चीज़ को लेके हम कोशिश करेंगे कि जो तालीमी निज़ाम जो है उसको ठीक किया जाए और बच्चियों के लिए जो स्कूल जैसे मिडिल प्राइमरी हैं उनको अपग्रेडेट करके कि वो अपनी तालीम जो है अच्छी तरह से ले सकें। खास तौर पर ये इलाका हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो है लेकिन नाम के लिए है। उस चीज़ को लेकर लोगों के साथ किस तरह की बातचीत है और क्या आने वाले समय में इस पर भी काम किया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जब तक रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। जब रोड्स होंगी, हर जगह पे रोड पहुंचाई जाएगी और तभी हमारे जो हैं हेल्थ सेंटर, जितनी भी डिस्पेंसरी हैं, तभी वो अच्छी तरह से काम कर सकती हैं। अगर हेल्थ वहाँ पे होगा, अगर डॉक्टर है, जो भी आएगा इतना दूर पैदल करके तो पहुँच नहीं पाएंगे ना। तो हमारी कोशिश है सबसे पहले रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना और उसके बाद इंशाल्लाह जितनी भी ओवरऑल जितनी भी फैसिलिटी हैं इनको दी जाएँ और सारी जो है अच्छी तरह से होंगी। बहुत शुक्रिया। शाजिया कोसर हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने साफ तौर पर ही कहा है कि आज इनके जो खावंद हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं और इन्होंने साफ तौर पर ही कहा है कि जो आने वाला असम्बली इंतखाबात है वो आवाम की तरक्की, बेहतरी और बहबूदी के लिए लड़ा जाएगा। और साथ ही साथ बुद्धल और ये जो इलाका है यहाँ की पासमानदगी को दूर करना, यहाँ के हेल्थ निज़ाम जो बिगड़ा हुआ है उसे ठीक करना, यहाँ पर तालीमी निज़ाम को बेहतर करना इनकी अहम तरजीहात में शामिल है।